नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द विल पावर एकेडमी में। जैसा कि हम लोग कक्षा 8 का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पिछले वीडियो में अध्याय 1 पढ़ लिया था। आज हम इस अध्याय का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस अध्याय का नाम है कैसे, कब और कहाँ। तो आइए हम इस अध्याय का प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है सही और गलत बताएं। का है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा था। खा है सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। ये वाक्य बिल्कुल गलत है। सरकारी दस्तावेजों से आम लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। गा है अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। दूसरा है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ईसाई। जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास को इस प्रकार 3 कालखंडों में बांटने से निम्न समस्याएं। पहला, यह विभाजन संप्रदाय के आधार पर किया गया था। दूसरा, इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान कर फूट डालना था। यह जो काल विभाजन किया गया था, इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। तीसरा प्रश्न है अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्न प्रकार से सुरक्षित रखा। पहला, शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए गए। दूसरा, तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांत सचिवालय, कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड्स रूम बनाए गए थे। तीसरा, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। चौथा प्रश्न है इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से निम्न प्रकार से अलग होती हैं। पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारी हासिल करते थे वह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारी पर आधारित होती है। इस प्रकार अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावनाएं होती हैं। जो पुलिस रिपोर्ट होती थी वो पक्षपातपूर्ण होने की संभावनाएं अधिक होती थी, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव और जांच अधिकारियों पर निर्भर होती थी। तो ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तो आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।